समझ गए ना? प्लीज इस तरह मेरा सामान मत फेंको। ये मेरे दादा परदादा का मकान है। मैं इसे नहीं बेच सकता। प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज। कब तक पुश्तैनी मकान से चिपके रहोगे? फ्री में थोड़े ही ले रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, पैसे। शहर के बच्चे बच्चे को मालूम है कि जब भी कोई मुसीबत हो, डायल चुलबुल फॉर हेल्प। पकड़ो उसको। फिर कभी किसी का घर खाली कराने की कोशिश की तो हम तुम्हारे बदन में इतने छेद कर देंगे, इतने छेद कर देंगे कि तुम जब भी सांस लोगे बांसुरी की धुन बजेगी और तुम सोच सोच के कंफ्यूज हो जाओगे कि कब कौन सी धुन बजाए। हाय चुलबुल, मैं अपने एग्जीबिशन की तैयारी कर रही हूँ। देखो ये स्टैचू कितना सुंदर बना है। कुछ समझ ही नहीं आ रहा, लोग हंसेंगे तुम पे। अच्छा तो ये बकवास है, अभी बताती हूँ। रुको, पहले तुम्हें ही पेंट करती हूँ। मिस कर गई। ओह बाबूजी सॉरी। ओह सॉरी बाबूजी, सॉरी सॉरी। ओ माखन, सुना है रज्जो अपने घर के बाहर पेंटिंग वगैरह का कोई एग्जीबिशन रख रही है। मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन अगर इंस्पेक्टर माखन चंद पांडे वादा करें कि किसी को नहीं बताएंगे मेरा आइडिया है तो ही। समझे? मक्खन चंद पांडे, इतनी इज्जत। मक्खी मक्खी सब कहें, मक्खन कहे ना कोई। जो हमको मक्खन कहे तो दुख काहे को होए। मैं वादा करता हूँ। बोलो क्या आइडिया है? तो फिर आओ। मैंने सोचा था रज्जो का एग्जीबिशन बड़े हॉल में होगा तो बहुत अच्छा लगेगा, और इसीलिए मैंने ट्रक में रज्जो का सब सामान भरा और अपना हॉल ले गया। मैं रज्जो को सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन वहाँ पहुँचा तो क्या देखता हूँ कि सब सामान चोरी हो गया था। ट्रक खाली था, खाली। सॉरी। कोई बात नहीं मक्खी, रो मत। तुम तो मेरे लिए अच्छा ही सोच रहे थे, लेकिन ट्रक से सामान गायब कहाँ हुआ? जिसने हॉल में एग्जीबिशन करने का आइडिया दिया उससे ही पता होगा। मक्खी, ये आइडिया किस महान पुरुष का था? मैं उसका नाम नहीं बता सकता। मैंने वादा किया है। नाम मत बताओ, लेकिन उसे जाके बता दो क्या हुआ। शायद वही कोई रास्ता निकाले। हाँ, ये बातें फोन पे नहीं करना, पर्सनली जाके बताना।
कौन है? ये आवाज कैसी थी? लगता है यहाँ भूत है। कमाल करते हैं पांडे जी, इतनी रात को ये जासूस क्या खेल रहे हैं? मैं और रज्जो बाजार से आ रहे थे, तुम्हें मक्खी के पीछे जाते देखा तो रज्जो को घर पे छोड़ के मैं ये देखने चला आया कि तुम जा कहाँ रहे हो। रज्जो को छोड़ के? और आपको लगता है वो वहीं रुकी रहेगी? आप यहीं रुको। रज्जो, यहाँ सब ठीक है, तुम जहाँ हो वहीं रहना। क्या कह रहे हो? जहाँ हूँ वहीं रहूँ? इतनी रात को तुम्हें मेरी सेफ्टी का बिल्कुल भी ख्याल नहीं? अरे तुम्हारी सेफ्टी के लिए ही कर रहा हूँ, जहाँ हो वहीं रहो। इतनी घनी अंधेरी रात और घनघोर सन्नाटा, और कह रहे हो जहाँ हो वहीं रहो? तुम्हें मेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। कौन चीखा? अबे ये लेडीज आवाज कहाँ से आई? कौन है? हे ऊपर वाले, भूत प्रेत निकट नहीं आवे, आलतू जलाल तू आई बला को टालतू। ये लीजिए मैडम हाजिर है। चैन नहीं पड़ा इनको। माँ को तो कुछ नहीं बताया था, वरना वो भी आ जाएंगी। मैंने उन्हें बता दिया था और कहा भी था कि घर पे ही रहे। ओहो, तुमने कहा और वो रह जाएंगी? माँ, हम थोड़ी देर में आते हैं, आप घर पे खाना तैयार रखो। अरे तुम्हें खाने की पड़ी है? ये मक्खी इतनी रात को छेदी सिंह क्या क्यों जा रहा है? लो जी, बाबूजी तो बाबूजी, माँ जी 2 कदम आगे। माँ वहीं रहना, मैं आता हूँ। छेदी सिंह, ये सब तो रज्जो का सामान है, ये यहाँ कैसे आया? पकड़ लो उसको। अरे मेरे भोले मक्खी, ये सब हमने रज्जो से बदला लेने के लिए किया है। सुबह उसने चुलबुल को बुला के मुझे वो घर खाली करवाने से रोक दिया था ना, तो मैंने तुमको उल्लू बना के उससे बदला लिया। अब ना होगा सामान, ना होगी एग्जीबिशन। भैया, नीचे रज्जो का सामान है। स्टॉप। भैया, छेदी ने कहा था। कमाल करते हैं छेदी भैया, यहाँ कानून है, हम हैं, फिर भी मक्खी को बुद्धू बनाते रहते हैं। आज हम आपको मक्खी की तरह मसलेंगे। पांडे जी, खत्म कर दो पांडे को। कानून के हाथ और चुलबुल की दाल बहुत लंबी है। रुको रुको, ठहरो। छोड़ दो? फेंकने से पहले उसकी हालत तो देख लो।
अच्छा हुआ समझ गए, वरना छेदी सिंह हम तुम्हारे अंदर इतने छेद कर देते कि जब जब सांस लेते बांसुरी की धुन बजती और तुम सोच सोच के कंफ्यूज हो जाते कब कौन सी धुन बजा। अच्छा काम किया चुलबुल। अपराधियों पे दबाव बना रहना चाहिए और मेरे पास बड़ा पाव आते रहना चाहिए। भैया जी स्माइल प्लीज। स्वागत तो करो हमारा।